क्यों दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां भगवान की मूर्ति लकड़ी की बनी है, क्यों उनकी प्रतिमा का हृदय कभी नहीं जलता? और ऐसा क्या रहस्य है कि भगवान जगन्नाथ के हाथ पैर अधूरे हैं, लेकिन फिर भी करोड़ों भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं? एक ऐसा मंदिर जहां रथ कभी खाली नहीं चलते और आज तक कोई नहीं जान पाया कि झंडा उल्टी दिशा में कैसे लहराता है। आज स्टोरी वाला गुल्लक में हम खोल रहे हैं जगन्नाथ मंदिर के वो रहस्य जिन्हें सुनकर आप चकित रह जाएंगे। द्वारका के जंगल जहां शांति थी, एक दिन श्री कृष्ण सो रहे थे। पैर फैलाकर एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझ लिया और बाण मार दिया। समय पूरा भगवान ने शरीर त्याग दिया। पांडवों ने उनका दाह संस्कार किया, लेकिन उनका हृदय अग्नि में भी अमर रह गया। कुछ कहते हैं यह हृदय नहीं, एक दिव्य नीलमणि थी। कुछ कहते हैं यह स्वयं कृष्ण की चेतना थी। अंत में पांडवों ने उस धड़कते हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे में बांधकर एक पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। और यहीं से शुरू हुई जगन्नाथ जी की कथा। वो दिव्य हृदय जो अग्नि में नहीं जला, नदी की लहरों पर बहता रहा, सदियों जैसे उसकी रक्षा कर रही थी। समुद्र ने उसे नहीं निगला, लहरों ने उसे नहीं डुबोया, क्योंकि वह सिर्फ हृदय नहीं था, वह स्वयं कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। इसी हृदय को समुद्र ने किनारे लगाया और इसे सबसे पहले जिन्होंने पाया वह थे सबर कबीले के महान भक्त विश्ववसु। उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ यह कोई साधारण वस्तु नहीं, यह स्वयं नीलमाधव है। विश्ववसु ने उस दिव्य रूप को नीलांचल पर्वत की गुफा में स्थापित किया। वहीं रोज पूजा करने लगे, वहीं उनकी भक्ति का केंद्र बन गया। और सदियों बाद इसी गुफा, इसी मूर्ति, इसी दिव्य हृदय की खोज में राजा इंद्रद्युम्न के सेवक विद्यापति पहुंचे। राजा इंद्रद्युम्न, मालवा के महान राजा। एक रात भगवान ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए। नीलांचल पर्वत की गुफा में मेरा रूप छुपा है, नीलमाधव। भव्य मंदिर बनाओ और मेरी मूर्ति स्थापित करो। राजा ने सेवकों को खोज में भेजा और उनमें से था ब्राह्मण विद्यापति, चतुर और बुद्धिमान। विद्यापति जानता था सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं। मुखिया विश्ववसु ही मूर्ति का रक्षक था और सीधे पूछने पर मूर्ति का रहस्य नहीं खुलने वाला था। तो क्या किया विद्यापति ने? उन्होंने विश्ववसु की बेटे से विवाह किया और इसी माध्यम से गुफा तक पहुंचा। वहां उसने देखा मूर्ति जीवित लग रही थी, मानो स्वयं भगवान खड़े हों। विद्यापति ने मूर्ति चोरी कर राजा के पास ले आया। विश्ववसु टूट गई और भगवान भी दुखी हुए और मूर्ति अदृश्य हो गई, लेकिन वादा किया भव्य मंदिर बनाओ, मैं एक दिन लौटूंगा। कई दिनों बाद एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा समुद्र में तैर रहा था। राजा के सैनिक उसे ढूंढ तो पाए, लेकिन भारी होने के कारण उसे हिला तक नहीं पाए। तब राजा को समझ आया कि बिना विश्ववसु की भक्ति के यह लट्ठा नहीं उठेगा। तो विश्ववसु अकेले ही उस लकड़ी को उठा लाए। ये देख सभी दंग रह गए, क्योंकि ये वही लट्ठा था जिसे पांडवों द्वारा नदी में प्रवाहित किया गया था और जिसके भीतर कृष्ण का अमर हृदय था। राजा ने एक विशाल मंदिर बनवाना शुरू किया, लेकिन अब प्रश्न उठता था कि मूर्ति कौन बनाएगा। तभी एक बढ़ई आया और बोला, मैं प्रतिमा बनाऊंगा, पर एक शर्त है कि जब तक मैं मूर्ति बनाऊंगा दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। रोज उसमें से अब टक टक की आवाज आती थी। 21 दिन बीते और उसके बाद आवाज आना बंद हो गई। राजा ने दरवाजा खोला तो बढ़ई गायब और प्रतिमाएं अधूरी, हाथ पैर अधूरे लेकिन अद्भुत। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा स्वरूप है,
भक्त मेरे रूप को नहीं, भावना को देखते हैं। और अब अगर जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों की बात की जाए तो उसमें से सबसे पहले आता है मंदिर की चोटी पर ध्वज। वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसका कारण नहीं जान पाए। और पुरी में हर साल हजारों लाखों मिलियन लोग आते हैं रथ यात्रा देखने। रथ यात्रा का अर्थ है भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच उतरकर यात्रा करते हैं। रहस्य, रस्सियां भक्तों के हाथ में, लेकिन रथ खुद भगवान की शक्ति से चलता है। और अब महाप्रसाद और चमत्कार की बात की जाए तो मंदिर का प्रसाद सदियों से बना, हजारों लोग रोज आते, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। कोई भी इसका रहस्य आज तक नहीं जान पाया। और सबसे अचंभित कर देने वाली बात कि मंदिर की चोटी पर कोई पक्षी नहीं और कोई भी छाया नहीं। ध्वज, छत या गर्भगृह, उस पर एक भी पक्षी नहीं बैठता और दिन में मंदिर की कोई भी छाया नहीं पड़ती, जैसे कोई अनदेखी शक्ति यहाँ हर चीज की रक्षा कर रही हो। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह आस्था का महासागर है। मूर्ति अधूरी लेकिन आशीर्वाद पूरा। ध्वज उल्टा पर भक्ति सीधे दिल तक पहुंचती है। अगर आपको ऐसी रहस्यमय और इतिहास भरी कहानियां पसंद हैं तो स्टोरी वाला गुल्लक को सब्सक्राइब करें। हर कहानी एक नई सीख, एक नया चमत्कार और एक नई आस्था लेकर आती है।